अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसराइल की जानिब से आर्जी जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी पर हमास ने इसराइली यरगमालियों के दूसरे ग्रुप की रिहाई मौखर कर दी है। अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है कि यरगमालियों के दूसरे ग्रुप को इस वक्त तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक इसराइल शुमाली गजा की पट्टी में इमदादी ट्रक्स के दाखिले से मुतालिक मुआहदे की शराइत पर अमल नहीं करता। इसराइल की जानिब से आर्जी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हमास ने इसराइली यरगमालियों के दूसरे ग्रुप की रिहाई मौखर कर दी है। अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है कि यरगमालियों के दूसरे ग्रुप को उस वक्त तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक इसराइल शुमाली गजा की पट्टी में इमदादी ट्रकों के दाखिले से मुतालिक मुआहदे की शराइत पर अमल नहीं करता। इसराइल की जानिब से आर्जी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। हमास ने इसराइली यरगमालियों के दूसरे ग्रुप की रिहाई मौखर कर दी। इसराइल को शुमाली गजा में इमदादी ट्रकों की रसाई देनी होगी। मुआहदे के तहत रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों में सीनियर कैदियों को शामिल करना होगा। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया, सफ़ाक इसराइल की हठधर्मी बरकरार एक बार फिर गजा में खूनी खेल खेलने को तैयार है। हमास निस्फ शब तक यरगमालियों को रिहा करे या हमलों के लिए तैयार हो जाए। इसराइल ने धमकी दे दी। आर्जी जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास को आज 14 यरगमालियों को रिहा करना था। इसराइल रेड क्रॉस तंजीम को भी अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगा। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के मौके पर रेड क्रॉस कारकुन ने चुपके से एक हमास जंगजू के जिस्म से खुफिया ट्रैकिंग पिन चिपकाई। मालूम होने पर हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने वीडियो जारी करके इसराइल और रेड क्रॉस दोनों को वार्निंग दे दी। इसराइल रेड क्रॉस को इस्तेमाल करने लगा। हमास की जानिब से इसराइली यरगमालियों की रिहाई के मौके पर हमास जंगजुओं के पीछे खड़े रेड क्रॉस कारकुन ने खुफिया ट्रैकिंग पिन चिपकाई, जिसका हमास को पता लग गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि इसराइली खवातीन और बच्चे की रिहाई के मौके पर हमास जंगजुओं के पीछे खड़े रेड क्रॉस कारकुन ने खुफिया पिन लगाई। अल-कसाम ब्रिगेड की जारी फुटेज के साथ कहा गया है कि रेड क्रॉस एक गैर जानिबदार इमदादी तंजीम है और इस तरह की शर्मनाक हरकत से पूरी तंजीम मुतनासा हो जाएगी। इसराइल की कैदोबंद भी फलस्तीनी बच्चों की हिम्मत और हौसला नहीं तोड़ सकी। इसराइली कैद से रिहाई पर गजा में बच्चों का जश्न। बेटे दौड़कर अपनी माओ से लिपट गए। इसराइल की कैद में 90% तादाद फलस्तीनी कमसन बच्चों और नौजवानों की है। आर्जी जंगबंदी के पहले रोज इसराइल ने 24 खवातीन और 15 फलस्तीनी नौजवानों को रिहा किया। फलस्तीनी बच्चों की इस्तकामत, इसराइल की कैद से रिहाई पर फलस्तीनी बच्चों का जश्न। कैद से रिहाई पर फलस्तीनी बच्चे दौड़कर अपनी माओ से लिपट गए। फुटबॉलर बनने का ख्वाब देखने वाले मासूम और कमसिन फलस्तीनी बच्चे की रिहाई इसराइली कैद के दौरान टांग काट दी गई। रिहाई पाने वाले फलस्तीनी खवातीन भी अपनी माओ और अपने बच्चों से आ मिली। मुआहदे के मुताबिक इसराइल को अभी मजीद 111 फलस्तीनियों को रिहा करना है। दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। मुसलमान ममालिक के साथ मगरबी ममालिक में भी फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फ़लस्तीनियों की शहादत के मामले पर स्वीडन के वज़ीर आज़म की ज़बान का फिसलना महंगा पड़ गया। वज़ीर आज़म ओलोफ क्रिस्टसन पर लान तान। हज़ारों अफराद ने बयान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सिडनी में हज़ारों शहरियों ने गजा की हिमायत में एहतजाजी रैली निकाली। फ्रांस में मुजाहिरीन ने मैकडॉनल्ड के सहन को गोबर से भर दिया।
डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन में मुजाहरा हुआ। इंग्लैंड के शहर लेस्टर में मार्च किया गया, जबकि मशरक़ी लंदन में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज हुआ। टोरंटो में फ़लस्तीनियों की आज़ादी और हुकूक़ के लिए फ़तह मार्च किया गया। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने काद अली में शिरकत की। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में गजा के लिए एहतजाज। उर्दन और यमन में भी फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहिरे हुए। बार बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश रखने वालों ने गजा में जुल्म पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। मसला फ़लस्तीन पर हुक्मरानों ने अपना नाम मीर जाफ़र और मीर सादिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अहले फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाले दुनिया भर के इंसानों को सलाम पेश करता हूँ। फ़लस्तीन और इसराइल जंग ने दुनिया भर में हक़ व बातिल की तफरीक वाज़े कर दी है। सिराजुल हक ने मज़ीद कहा कि मुल्क की नाम निहाद बड़ी पार्टीज़ ने अपने दौरे इक़्तिदार में करप्शन की। हुक्मरानों ने अपने शहजादे शहजादियों का मुस्तकबिल महफूज, जबकि कौम का मुस्तकबिल तबाह किया है। अब कौम वोट की ताकत से ही लुटेरों का एहतसाब कर सकती है। और अभी कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, कई इलाकों में बादल बरस पड़े, शहर में सर्दी बढ़ गई है, फिजाई आलूदगी कम हो गई है। कई इलाकों में तेज़ और कई इलाकों में हल्की बारिश जारी है। हमारे नुमाइंदे सालिक शाह राशिद मिनहास रोड पर इस वक्त मालिक बताएगा कितनी बारिश हो रही है और मौसम कैसा है इस वक्त कराची का। बिल्कुल कराची शहर में मगरिबी हवाओं के सिस्टम ने एंट्री दे दी है। जैसे ही महकमा मौसमियात ने कहा था कि कराची शहर में आज शाम को बादल जो है वो खुल के बरसेंगे। इसके बाद कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज शाम से जो बारिश शुरू हुआ, जो 1.5 से 2 घंटे के लिए मुनक़ता हुआ, लेकिन उसके बाद अब रात को 11:30 बजे के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। और इस वक्त कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें गुलिस्तान जौहर, शाहराह फैसल, इसके अलावा गुलशन इकबाल, मलीद, लांडी, कोरंगी और इसके अलावा सदर जमशेद टाउन के जो इलाके हैं, उसके अलावा बल्ले टाउन के इलाके, वहाँ पर कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश हो गई है। इस वजह से महकमा मौसमियात का ये बताना है कि बारिश मुझे सकता है कि आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। शहर में इन बारिशों के बाद सर्दी की हैयत भी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जाए। ये बताया जाएगा सर्दी की शिद्दत में उसमें इजाफा होगा। जब बारिश मुझे सकता है वो आइंदा जारी रहेगा। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। जी ठीक है सालिक शाह, बहुत शुक्रिया। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री, सिंध के बेशतर शहरों में बादल बरसने को तैयार हैं। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं चल पड़ी, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। मुल्क भर में जाड़े की धूम, बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। लिहाज स्कर्दू और कालाम में बदस्तूर पारा नुक्ता इंजमात से नीचे है। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला अब्र आलूद। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादलों के डेरे। सखर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, मिट्टी, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद और सांगढ़ में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में भी यकबस्ता हवाओं ने शहरियों को ठिठरा दिया। चागी, कल्लात, खुजदार, नोशकी, खारान, मकरान, लसबेला, गवादर और जीवानी में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने बता दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त स्मोग और धुंध छाए रहने का इम्कान है। तो जनाब कराची में तो बारिश हो गई, लेकिन लाहौर वाले बादल बरसने के मुंतज़िर हैं, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी के बायस आज भी स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। एतवार के रोज़ मार्केटें, जिम, सिनेमा को शाम 4 बजे के बाद खोलने की इजाज़त दी गई है। लाहौर की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली चौधरी से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, स्मोक का मसला शहरियों के लिए दर्दे सर बना हुआ है, जिस पर काबू पाने के लिए हुकूमत भी मैदान में उतर चुकी है। जुम्मा और हफ्ता के लॉकडाउन के बाद अब जो है वो इतवार के रोज भी लाहौर समेत दीगर जितने भी अजला हैं जो कि ज्यादा मुतासिर हैं स्मोक की वजह से, उनमें जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रिलीफ कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इतवार के रोज जो है वो मुकम्मल जो है वो लॉकडाउन होगा। 4 बजे के बाद ही जो है वो
मार्केटों को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। जबकि इसके साथ साथ ये भी हदायत की गई हैं कि वो दुकानें जिनमें तंदूर शामिल हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, इसके साथ साथ इंटरनेशनल IT सेंटर्स हैं और इस समेत वो इदारे जिनको खुलने का कहा गया है उनमें भी जो है वो मास्क की पाबंदी जो है वो लाजिम करार दी गई है। वो शहरी जो कि अपने घरों से बाहर इतवार के रोज निकलेंगे उनको जो की जा रही है कि स्मोक से बचने के लिए मास्क का खास इस्तेमाल करें, क्योंकि ठीक है अली चौधरी, बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस पर यकीन ना करें, हमारे लिए हमारी फैमिली पहली तरजीह है। मुख्तार भुट्टो फैमिली फोटो ने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए। जरदारी बिलावल की नाराज़गी की खबरें आपको बता रहे हैं कि हेडलाइंस पर यकीन ना करें, हमारे लिए हमारी फैमिली पहली तरजीह है। मुख्तार भुट्टो ने फैमिली फ़ोटो ने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए हैं और आपको बताते चले कि जरदारी बिलावल की नाराज़गी की खबरें कुछ फैल रही थी, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि उन्होंने एक फैमिली फ़ोटो शेयर किया है। इंतखाबात की तैयारियां जारी, सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म। सिंध में नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, इस पर पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, जानने के लिए ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह के साथ। जी बताइएगा शाहिद, क्या कहना है खुर्शीद शाह का? मुल्क में इलेक्शन की फ़ज़ा गर्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में बड़े इत्तेहाद बन रहे हैं। क्या सूरत हाल रहेगी, बात करते हैं सीनियर पार्लियामेंटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह से, जिनकी सियासत पर गहरी नज़र है। MQM नून लीग के इत्तेहाद बन गया और मज़ीद पार्टियाँ भी शायद उसमें शामिल हो रही। क्या सूरत हाल रहेगी, क्या पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान पहुँचेगा? शायद ये अननेचुरल अलायंसेज हैं, ये कई बार बन चुके हैं। हम सियासतदान हैं, हमारी सियासी पार्टी है, हम किसी को रोक नहीं सकते। हम सरप्राइज देंगे आपको, देखेंगे आप। लोग तंग हैं, मुस्लिम लीग और पार्टियों के झूठे वायदों से तंग है और वाहिद इस मुल्क की मैं चैलेंज करता हूँ पार्टी है जिसने जो कमिटमेंट किया है वो पूरा किया है। अब लोगों को भी वही करना चाहिए जो पीपल्स पार्टी ने किया है। हमने जो भी वायदे किए वो पूरे किए। आपने देखा कि सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में सरप्राइज़ देने वाली है। वो सरप्राइज़ क्या होगा उसका इंतज़ार कर लेते हैं। जी ठीक है शाहिद अली, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांदियो कहते हैं कि जरदारी ख़ानदान में कोई इख्तलाफ नहीं है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी मिलकर ही पार्टी चला रहे हैं। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए कहते हैं कि बिलावल के बयान का मतलब है कि नौजवान की आदत को भी आगे आना चाहिए। बच्चा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी कहा गया था। फैसले दोनों वालिद और खुद मिलकर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फतेह में भी वही दोनों का किरदार है। अवाम में बिलावल साहब की जो पुरजोश क़यादत है, जो पुरजोश तरीक़ेकार है, वो भी काम आ रहा है। और सियासत में जो उम्र के साथ तजुर्बा और माहौल के जो तजिया हो वो आसिफ साहब का काम आ रहा है। मेरे ख्याल में दोनों ने मिलकर पीपल्स पार्टी को 4 चांद लगा दिए। उनके कहने का ये बिल्कुल हरगिज़ मकसद नहीं है अच्छा कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, ये दुरुस्त है। भुट्टो साहब आए तो ये कहा गया उनके लिए। उस वक्त बड़े बड़े काबिल के लोग, बड़े चुगादरी लोग और बड़े बाइज्जत लोग भी सियासत में थे और वो भुट्टो साहब से उम्रों में दुगनी उम्र में के थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने उनके साथ सियासत की। वो कहते थे बच्चा है जी, बच्चा क्या करेगा। अच्छा। लेकिन आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासत में अपनी छाप छोड़ के चले गए। रोज़ वज़ीर आज़म बदले जाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा, मुझे हटाकर किसा लाया गया, ऐसे बंदे को लाने वाले भी मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, चैम्बर से खिताब में कहा कि 2017 तक मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही थी। मुआशी हालात क्यों खराब हुए, सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने वजीर आजम की बार बार तब्दीली को वजह करार दे दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, बिला वजह हुकूमत खत्म कर दी गई, बिला वजह। अगर वो मोमेंटम चलता रहता, आज पाकिस्तान दुनिया की मजबूत तरीन ताकतों में से एक ताकत होता। इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की, RTS को क्यों बंद किया, ऐसे बंदों को लाने के भी हम खुद जिम्मेदार। वो आया नहीं था, वो लाया गया था। जो पिछले 70 साल में अपने इस मुल्क के साथ जो किया है, अल्लाह ना करे कोई भी अपने मुल्क, किसी भी मुल्क के साथ ऐसा करे। नवाज शरीफ ने कहा इन्हें किसी भी दौर में काम नहीं करने दिया गया। सियासी जिंदगी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते गुजरी है, लेकिन मुश्किलात के बावजूद कौम का साथ निभा रहा हूँ। अगर आप मेरी वजारत उज़्मा के साल गिने और उसके मुकाबले में अगर आप
और मुल्क बदरी के और मुकदमात के, तो शायद मेरी मुल्क बदरी और मेरे जेलों में और मुकदमे भुगतने की मुद्दत ज्यादा लंबी है, लेकिन हिम्मत मैंने नहीं आ रही। 2017 से आज तक मुसलसल मेरे खिलाफ जो सिलसिला चलता रहा है सजाओं का बिला वजह, वो मुझे भी समझ नहीं आती कि वजह क्या है। सियालकोट चैम्बर में खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा, धरनों की वजह से मईशत का धड़न तख्ता हुआ। पाकिस्तान के बारे में क्या वर्ल्ड बैंक और क्या IMF यही कह रहे थे कि पाकिस्तान अगले चंद सालों में तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में शामिल हो जाए। मुल्क को अगर इस तरह से हम ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो पाकिस्तान में हर वक्त गाली गलोची करते रहेंगे, एक जामे किस्म की पॉलिसीज तभी बनेगी, अमल तभी होगा जब सारे बाकी मामला ठीक होंगे। लेकिन उसके लिए स्टेबिलिटी और आइन की पासदारी बहुत लाजमी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि सिस्टम चलता रहे तो मुल्क तरक्की कर सकता है, कर्जों, महंगाई और बेरोजगारी से जान छूट सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।